मॉक में स्कोर कम आ रहा है। अब दिमाग में ये चल रहा है कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, वैकेंसी भी कम है, कट ऑफ ज़्यादा जाती है, आरआरबी पीओ हो या आरआरबी क्लर्क हो। और एक वैसे कैंडिडेट भी होंगे जिनका मॉक में स्कोर अच्छा आता होगा, लेकिन फिर भी उनको क्या करना है अभी से लेके एग्ज़ाम के तक और एग्ज़ाम के दिनों में भी उन पे भी मैं बात करूँगा। और अभी फ़िलहाल जो है जिनका मॉक में स्कोर कम आ रहा है उनको क्या करना है, उसको क्या करना है उस पर हम लोग बात करेंगे। तो अभी तक आपने जिस भी कंपनी का मॉक लगाया होगा, हर कंपनी में जो है, हर कोचिंग वाले जो है उसमें 20 मॉक आपको मिल जाएगा। 20 मॉक में आपका कुछ बचा हुआ होगा या कंप्लीट हो गया होगा ऑलमोस्ट। तो आपको करना क्या है कि अभी से लेके जब तक एग्ज़ाम होगी, एग्ज़ाम के एक दिन पहले तक आपको उस टाइम में, जिस टाइम में एग्ज़ाम होगी, फर्स्ट शिफ्ट हो, सेकेंड शिफ्ट हो, थर्ड शिफ्ट हो या फोर्थ शिफ्ट हो, उस टाइम में आपको पर डे एक मॉक लगाना है, सिर्फ एक। इसमें भी दो बातें हैं, या तो आप एक मॉक लगा लो और साइड से मैं जो बता रहा हूँ वो करो, या फिर आप मॉक ही 2-3 लगा लो पर डे जब तक एग्ज़ाम होती है, एग्ज़ाम के एक दिन पहले तक। तो ये मॉक लगाओ एक, और मॉक का एनालिसिस कर लो जस्ट। और एनालिसिस करने के बाद फिर उसके बाद आप ऐसा करो कि आपने जो मैथ मॉक लगाया होगा बाकी में प्रीवियस में, तो उसमें आप मैथ निकालो। मैथ के लिए, मैथ में देखो कि पर डे आप ये टारगेट ले लो कि डीआई जो है हर टाइप का 5 पूरा करना है। जैसा कि मैंने स्ट्रेटेजी बताया था पिछला वीडियो में कि किस तरह स्ट्रेटेजी एग्ज़ाम के लिए लगाना है, प्री के लिए। तो उस हिसाब से अगर आपने कॉपी में नोट डाउन किया होगा तो उस हिसाब से आप जो है डीआई मार लो। 5 पर डे के हिसाब से एक मॉक तो होना ही चाहिए। और डीआई जो है 5, वो आपका एक रिवीजन का काम कर देगा। रिवीजन बहुत ही मैंडेटरी है दोस्तों। ये लगता है कि मतलब प्री है, इसमें क्या रिवीजन करना, क्वेश्चन चेंज जाएगा, लेकिन रिवीजन बहुत मैंडेटरी है। इससे आपका दिमाग भी सेटअप होता है और ये पता चलता है कि कौन सा क्वेश्चन बन जाएगा एक मंथ, कौन सा ट्रिकी है और कौन सा मुझे छोड़ना है। तो रिवीजन भी एक तरह से हो जाएगा। डीआई है, आप डीआई मार लिए, उसके बाद आप अर्थमेटिक के सारे क्वेश्चन मार लिए पर डे के हिसाब से, जब तक कि एग्ज़ाम आपका हो उससे एक दिन पहले तक। फिर आप रीजनिंग में ऐसा करो, रीजनिंग में निकालो। रीजनिंग में भी वही करो, सारा मॉक, जैसे बॉक्स पजल हुआ, उसके बाद नॉर्थ साउथ हुआ, जितना है सब टाइप जो मॉक है, वो मॉक में जो पजल दिया हुआ है सब टाइप का 5-5 पूरा मॉक लगा लो। अगर मॉक में नहीं पुरता है, अगर आपका पर डे के हिसाब से 5-5 नहीं होता है, तो आप मिनी मॉक लगा लो। बहुत सारा ऐप भी है जिसमें, या आप ऐप लिए होंगे मॉक का जो टेस्ट लिए होंगे, तो उसमें मिनी मॉक भी दिया होगा प्री के लिए, तो वो आप मैथ का लगा लो, रीजनिंग का लगा लो। ऐसा टारगेट करना है कि 5 पजल हर टाइप का होना चाहिए, जिसमें सारा टाइप आता है। अल्फा न्यूमेरिकल होना चाहिए, मिसलेनियस का जितना है, सैलोलिज्म होना चाहिए, ये सारा 5-5 होना चाहिए। और एक मॉक का भी रिपीट करते जाना है, रिवीजन करते जाना है। उसके बाद जो है मैथ में भी आपको करते जाना है। ये जो है आपको एग्ज़ाम तक करना है, एग्ज़ाम के एक दिन पहले तक। एग्ज़ाम एक दिन पहले आप दे दो, और साइड से आप ऐसा करो, मैथ का जो जितना भी स्क्वायर रूट है, क्यूब है, उसके बाद 2 से 20 तक मल्टीप्लाई है, उसके बाद आप जो बेसिक चीज़ें हैं जो आपको अर्थमेटिक में स्पीड बढ़ाएगा, वो सब चीज़ पर याद नहीं करना है दोस्तों। याद अगर किए होगे तब तो अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो आप बार बार एक कॉपी में बनाए होंगे नोट, या नहीं भी बनाए होंगे, तो अभी से लेके एग्ज़ाम तक एक मॉक लगाने के बाद, मिनी मॉक लगाने के बाद, मिनी मॉक बोल लो, या आप हर टाइप का क्वेश्चन 5-5 जब तक होते हैं, बहुत सारे हो जाएंगे। और साथ में और कोशिश करना, ये जो है जो पिछला मॉक आपने लगाया है उससे ही उठाना क्वेश्चन। अगर उसमें नहीं पूरा होता है तो फिर आप मिनी मॉक नया कोई जाओ, नहीं तो आप वैसा ही करो। फिर उसके बाद आप कैलकुलेशन पार्ट अपना देख लो। उसके बाद उसमें जो है फिर अर्थमेटिक का जो बेसिक होता है, मतलब कोई फार्मूला है, वो फार्मूला देख लो। और बस इतना ही करते जाओ, और बार बार मतलब 5-5 करके वो हुआ। और हर टाइप में मैथ और रीजनिंग में, फिर उसके बाद मॉक हुआ, फिर उसके बाद आपको कैलकुलेशन पार्ट हुआ। और ये सारा करते जाओ। ये करते करते आप जो है एग्ज़ाम के टाइम में आप जब जाते हो, तो एग्ज़ाम से पहले वहाँ आप जैसे ही, मतलब अगर मैथ आती है पहले, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आती है, तो सबसे पहले आप कोशिश ये करो कि जल्दी स्किप करते हुए कैलकुलेशन पार्ट जितना भी है वो कंप्लीट कर ले। फिर उसके बाद आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रहा है तो वो कर ले। फिर उसके बाद डीआई करें। इसी तरह रीजनिंग में अगर आपका पजल स्ट्रॉन्ग है तो आप पहले पजल उठा सकते हो, लेकिन मैं बोलूँगा मैं ये कि आप पहले मिक्सर ही क्वेश्चन उठाओ, मिसलेनियस क्वेश्चन,
वो ज़्यादा वन लाइनर होता है, मतलब एक नंबर का होता है, तो वो आप आराम से पहले उठा के अगर किसी भी क्वेश्चन में, हाँ अगर आप किसी भी क्वेश्चन में फंस रहे हो तो आपने इतना जो प्रैक्टिस किया है आपको आइडिया हो जाएगा क्वेश्चन के 1 से 2 वर्ड पढ़ते ही कि मतलब ये ट्रिकी है या फंसेगा या उसी पैटर्न पे है जो मैंने पिछले सेट में पढ़ा हुआ था। वो इतना करोगे ना तो आपको आप खुद ब खुद मतलब एक्सपीरियंस हो जाएगा। और फिर अगर मॉक आपका पजल आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप पजल कर लो पहले। पजल में आपका हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि किसी किसी का पजल सारा स्ट्रॉन्ग होता है, प्री लेवल का तो ऑलमोस्ट होता है कि 2 लाइन 3 लाइन का रहता है। लेकिन अगर किसी किसी का ऐसा भी है जिसका बॉक्स पजल ज़्यादा समझ में आता, ज़्यादा बनता है, देखिए किसी का नॉर्थ साउथ वाला, किसी का कुछ और, तो इस तरह से आप जो है जो भी आपका सूटेबल है वो खोज के पहले वो बना लो, फिर उसके बाद टाइम बचेगा फिर रेस्ट करो। और जो जिसमें आप फंस रहे हो उसको जो है बाद में बनाओ। अब मैं बात करूँ, इससे आपका डेफिनेटली फ्री निकल जाएगा, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट सारे एग्ज़ाम के बैंकिंग एग्ज़ाम की फ्री निकाला हुआ और अच्छे स्कोर आए हुए हैं। तो RRBPO मैंने 2 बार निकाला हुआ है और इसलिए मुझे एक्सपीरियंस है, तो मैं वो एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ऐसा करोगे तो आप डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा प्री में। फिर उसके बाद मैं प्री का स्ट्रेटेजी हो गया, फिर उसके बाद मेंस की बात करूँगा मैं। और जिनका भी स्कोर अच्छा आ रहा है मॉक में, वो ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस मत हो जाओ कि मेरा स्कोर अच्छा आ रहा है तो सिलेक्शन एग्ज़ाम में हो ही जाएगा। तो ऐसा होता है दोस्तों कि आप किसी एग्ज़ाम में जो है ना डे वेस्ट भी होता है, मतलब आपका दिन है तो आपका अच्छा जाएगा एग्ज़ाम, नहीं है तो नहीं भी जा सकता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो उस टाइम में आप ऐसा करो कि ओवर कॉन्फिडेंस मत हो, सिर्फ कॉन्फिडेंस में रहो। और एग्ज़ाम में जब जाते हो तो उसमें अगर रीजनिंग बना रहे हो, मैथ बना रहे हो, तो उसको ईगो पर मत लो। हो सकता है कि आप जिसको ईगो पे ले रहे हो वो थोड़ा ट्रिकी था, आगे जाके क्वेश्चन जो है ईजी था। तो पहले आप जो भी आपका है, जो भी लग रहा है कि ईजी है, वो सब बना के कंप्लीट कर लो, फिर उसके बाद आप ट्रिकी क्वेश्चन पे जाओ। और इस तरह जो है आपका भी मतलब जिनका स्कोर अच्छा आ रहा है मॉक में उनका भी सिलेक्शन आराम से ईजिली वे में हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों? वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो और गाइडेंस और न्यू जॉब रिलेटेड जो है नोटिफिकेशन, ये सब सारा चीज़ इस चैनल पर आते रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।